नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहां पे हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था। तो क्लोजिंग बेसिस पे तो मार्केट ग्रीन या फ्लैट क्लोज नहीं हुई, लेकिन जो इंट्राडे के दौरान अगर मान लीजिए किसी ने ट्रेड लिया होगा तो जो लॉन्ग्स थे उन्होंने ही यहाँ पे पैसा कमाया होगा। उसके पीछे कारण ये है कि मार्केट ओपन होते ही जब मार्केट नीचे की तरफ आई, वहां पे आपका मनी फ्लो पॉजिटिव था। मनी फ्लो पॉजिटिव होने का प्रमुख कारण था कि यहाँ पे जो आपके फ्यूचर इंडेक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी, फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था। इसके अलावा यहाँ पे कैश बाइंग भी शुरुआत में देखने को मिली। हमारा आज का जो न्यूट्रल पॉइंट था 19,377 था। मार्केट ने इसको लगभग 9:35 पे टच किया और उसके बाद मार्केट 50 प्लस पॉइंट्स ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन हुई और यहाँ पे कैश सेलिंग ट्रिगर की गई, जिससे मार्केट जो है वापस न्यूट्रल पॉइंट और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ गई। न्यूट्रल पॉइंट को एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे बुल्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं किया था। जिन्होंने सुबह लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी इंट्राडे के लिए, उन्होंने क्लोज नहीं किया था और उसके बाद जो है मार्केट वहां से फिर वापस रिकवर करके ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट ऊपर की तरफ चली गई न्यूट्रल पॉइंट से। तो यही अपडेट्स मैंने शेयर किए थे। मनी फ्लो वहां पे सुबह पॉजिटिव था और जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो वहां पे जो पिछले दिन का अंडरग्राउंड मनी फ्लो है, अगर आप उसी दिशा में आपको संकेत मिल रहा है आपके अपने सेटअप या सिस्टम के ऊपर इंट्राडे के दौरान, तो वहां पे एक जिसको कह लीजिए कि वो एक अच्छा सिग्नल माना जा सकता है। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप हमेशा उसको रिलाय करें या हमेशा वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन एक ओवरऑल जो है अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो पिछले दिन का होता है और इंट्राडे का अगर मनी फ्लो जो है अंडरग्राउंड मनी फ्लो अगर आपका मैच कर रहा है तो वो उसको आप कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स अपना व्यू जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कल अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था, आज इंट्राडे का अंडरग्राउंड मनी फ्लो सुबह ओपन होते ही पॉजिटिव था। तो इसका मतलब कि जो लोग कल अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव किया था जिन बड़े प्लेयर्स ने, वो आज मार्केट को, चाहे मार्केट रेड में ओपन हुई लेकिन फिर भी मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कैश मनी फ्लो की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बार मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई कैश सेलिंग के द्वारा। ये कैश सेलिंग FIIs के द्वारा की गई। जो कैश बाइंग की थी वो DIIs के द्वारा की गई 1700 करोड़ के आसपास। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक में प्रमुख स्टॉक HDFC बैंक था। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में बैंकिंग के स्टॉक्स ICICI बैंक और एक्सिस बैंक थे। तो यहाँ पे आपका जो कैश मनी फ्लो है वो नेगेटिव ही था और यहाँ पे आज भी बड़े प्लेयर्स ही मार्केट को ड्राइव कर रहे थे। अगर हम D2C रेशो की बात करें तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में मार्केट को कंट्रोल किया। फ्यूचर इंडेक्स जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी उसने मार्केट को ज्यादातर कंट्रोल किया। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था। फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो भी पॉजिटिव था। यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई गई FIIs के द्वारा, लेकिन इसको काउंटर किया गया प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स के द्वारा। क्लाइंट में भी कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनी, लेकिन मेरे हिसाब से ये पोजीशंस केवल शॉर्ट कवरिंग के लिए बनाई गई हैं। तो इसलिए हमारा फ्यूचर इंडेक्स का नेट जो मनी फ्लो था क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव था। FIIs की पोजीशन में आज लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस में इजाफा हुआ। शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई गई, लॉन्ग भी बनाई गई। अभी फिलहाल ये दोनों पोजीशंस प्रॉफिट में दिखाई दे रही हैं। अगर हम फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, मार्केट डिक्रीज हुई, तो ये शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन हम हमेशा मनी फ्लो के साथ जाना पसंद
करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। वीडियो नहीं पसंद आ रहा तो वीडियो को डिसलाइक करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो सरफेस मनी फ्लो के अंदर कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था। उसका प्रमुख कारण था कि एफआईआईज ने यहाँ पे कैश के अंदर सेलिंग करी। फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दिया। तो सरफेस मनी फ्लो यहाँ पे स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज की बात की जाए, कैश के अंदर सेलिंग की गई और ऑप्शंस के अंदर जो है पॉजिटिव पोजीशंस हैं। फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बनाई। तो बेसिकली एफआईआईज का ओपिनियन इस समय हमें न्यूट्रल संकेत दे रहा है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से आपके साथ शेयर कर दिया है और उम्मीद है कि कल भी मार्केट जो है वो अंडरग्राउंड मनी फ्लो को जरूर फॉलो करेगी। अब अगर जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है, मैं आपको पहले ही इसकी टेक्निक बता चुका हूं कि जब मार्केट अगर लगातार 2 दिन या 3 दिन नेगेटिव मनी फ्लो दिखाती है, चाहे मार्केट उसको 1-2 दिन फॉलो ना करे लेकिन फाइनली वो मूव आता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन लगातार पॉजिटिव मनी फ्लो होता है तो वहां पे शायद मार्केट 1-2 दिन उसको फॉलो ना करे लेकिन अल्टीमेटली एक अप मूव वहां पे जरूर आता है। तो उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।